GHQ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमग़ा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के एजाज़ात उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज है। मुल्क और कौम का अमन व इस्तेहकाम शोहदा की कुर्बानियों का समर है। आर्मी चीफ ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। पाक बरतानिया तिजारती, सरमायाकारी, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। लॉर्ड वाजिद ने वज़ीर आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया। बरतानवी वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम पर गुफ्तगू हुई। ईरान में जाम बहक होने वाले 6 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा भावलपुर के इलाके खानका शरीफ में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन मुकामी कब्रिस्तान खानका शरीफ में की गई। दीगर 2 अफराद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में अदा की जाएगी। गुज़श्ता रात ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतों को ईरान से खसूसी तैयारे में भावलपुर मुंतकिल किया गया था। तमाम पाकिस्तानी 5 साल से ईरान के जिला महरिस्तान में मोटर मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। 4 अरब डॉलर से जायद की तरसीलाते ज़र एक रिकॉर्ड है। रकम ना भेजने की शेखियां मारने वालों को औकात पता चल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बानी PTI और अपने जराइम की सजा भुगतना पड़ेगी। बानी अब डील के लिए तरले कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में जितने लोग हैं उतनी पार्टियां बन चुकी हैं। बानी PTI को अपनी हिमायत के लिए भी बंदे ढूंढना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल बंदूक के जोर पर हल नहीं होंगे, सियासी हल तलाश करना होगा। BLA अगर पाकिस्तानियों को मारेगी तो कीमत अदा करना पड़ेगी। इस्लामाबाद में पाक हंगरी बिजनेस फोरम का इनकाद कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तिजारती और पॉलिसी इस्लाहात के जरिए कारोबारी माहौल को बेहतर किया है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तवीलुल मुद्दती इक़्तिसादी शराकत दारी की उम्मीद है। हंगरी के वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान और हंगरी के ताल्लुकात दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हल्के के 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर और हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल माली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नशिस्त पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। कच्चे के डाकुओं की कैद से ताजिर राजेश कुमार 5 माह बाद बाजियाब हो गया। पुलिस ने 3 कस्टम एहलकारों को भी डाकुओं से बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक कश्मीर के इलाके गेहलपुर में कार्रवाई के दौरान ताजिर और एहलकारों को बाजियाब कराया गया। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू मकवियों को छोड़कर फरार हो गए। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती जंग में मजीद शिद्दत। अमरीका का चीन पर टैरिफ 145 से बढ़कर 245% तक पहुंच गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक इजाफी टैरिफ चीन की जवाबी तिजारती पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में लगाया गया। इस टैरिफ में 125% जवाबी टैरिफ, 20% मुनशियात के बहरान से निमटने के लिए टैरिफ शामिल है। मुंतखब अशिया पर 7.5% से 100% के दरमियान टैरिफ शामिल है। सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के पहाड़ तले दबे चीन का बड़ा इकट्ठ करने का फैसला। चीन ने आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया।
ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गईं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया ने आलमी टैरिफ लगाने के इख्तियार पर ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर कर दिया। ट्रंप के खिलाफ मुकदमा कैलिफोर्निया के गवर्नर ने दर्ज करवाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रंप के एकतरफा आलमी टैरिफ से मुल्क की सबसे बड़ी मईशत कैलिफोर्निया की मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। सऊदी हुकूमत ने हज के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। मिना में 50,000 मुरब्बा मीटर पर सायादार रास्ते बनेंगे। अरफात के मैदान में 60,000 मुरब्बा मीटर शेड्स और पानी के पंखे लगाए जाएंगे। मस्जिद निम्रा में 85,000 मुरब्बा मीटर पर ठंडक का निज़ाम होगा। मुशायरे मुक़द्दिसा में 10,000 पौधे लगाकर माहौल दोस्त इक़दाम किए जाएंगे। मुज़ल्फ़ा में हुज्जाज के बैठने के लिए 28,000 मीटर रकबे पर मुख्तलिफ फासलों पर आराम गाहों की तामीर शामिल है। अरफात से मुज़ल्फ़ा पैदल जाने वाले रास्तों पर हवा को पुरनम करने के लिए फुवार वाले पंखे लगाए जाएंगे। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। गाड़ियों और घरों के शीशे टूट गए। मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवा में तेज बारिश और ओले पड़े। नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रेले। लंडी कोतल बाजार में सैलाबी रैला गाड़ी बहा कर ले गया। पंजाब के कई शहरों में भी जमकर बरसात। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। तबाहकुन असलाह से आगाह करेगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त सबसे हसास मामला हमारे मादनी वसाइल का है। आइन से मुनाफी किसी किस्म का बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। हुकूमत होश के नाखून ले, नहीं तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। आइनी तकाजा है कोई कानून साजी इसके खिलाफ ना हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स बिल पेश करती है और पार्टी मुखालिफत करती है। मौलाना का एक बार फिर हुकूमत को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का भी मशवरा। कहा, KP में बदअमनी का दौर चल रहा है। बलोचिस्तान में हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। सरबराह JUI का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद मार्च का भी ऐलान। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। गाड़ियों और घरों के शीशे टूट गए। मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवाह में तेज बारिश और ओले पड़े। नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रेले। लंडी कोतल बाजार में सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। मानसहरा और जिला बडगाम में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरात, जहलम, गोजर खान समेत पंजाब के कई शहरों में भी जमकर बरसात। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। मलका कोहसार मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश। काली घटाओं और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। लाहौर में भी ठंडी हवाओं का राज। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त। 203 रन के टारगेट का ताकुब करते हुए मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 155 रन पर ढेर। जैसन होल्डर ने 4 और इमाद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से साहिबजादा फरहान 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कॉलिन मनरो ने 48, हैदर अली 33 और जैसन होल्डर ने 32 रन बनाए। PSL 10 में आज आराम का दिन। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोर पड़ेगा। सरकारी इमारतों के भारी भरकम बिजली बिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एनर्जी सर्विस कंपनीज के जरिए सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन कराने का असूली फैसला। तमाम सरकारी इमारतों बशमूल दफातर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जेल खानाजात, अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन स्कीम बारे कायम कमेटी का इजलास। सरकारी इमारतों और निजी घरों की सोलराइजेशन पर अमल दरामद से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा। सूबाई हुकूमत बिजली बिलों की मद में सालाना 22 अरब रुपए अदा करती है। सोलराइजेशन से अरबों रुपए की बचत होगी। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 2 महीनों के अंदर तमाम लवाजमात मुकम्मल किए जाएं। सूबे में 1,30,000 घरानों को भी सोलर सिस्टम फ्राहम किए जाएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सहर शमशाद मिर्जा का UAE का दौरा। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें।
जनरल साहिर शमशाद की अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा मोहम्मद फजल अल मरज़ूई से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वो यूएई मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ईसा सैफ अल मरज़ूई से भी मिले। तवाज़ुन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नासिर हमीद अल नईमी से भी मुलाकात की। यूएई की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। अमरीका और यूक्रेन में मादनियात के मुआहदे पर जल्द दस्तखत होने का इम्कान। यूक्रेनी नायब वज़ीर आज़म कहते हैं अमरीका ने 2022 से यूक्रेनी फौजी इमदाद का तखमीना कम करके $100 अरब कर दिया। ट्रंप ने इससे कबल फौजी इमदाद का तखमीना $300 अरब लगाया था। यूक्रेन बाइडन दौर की अमरीकी फौजी इमदाद को कर्ज के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। इसराइल गजा में दहशतगर्दी से बाज न आया। गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खातून सहाफ़ी अपने 10 अहले खाना समेत शामिल। इसराइल ने गजा के अल तिफा मोहल्ले में सहाफ़ी फ़ातिमा हुस्ना के घर को निशाना बनाया। खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमले में 15 अफराद शहीद। अलमवासी कैंप पर फ़ज़ाई हमले के बाद आग लग गई। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्ज़ा 70% इलाके को सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इसराइल का ज़ेर कब्जा इलाकों से फौज ना निकालने और नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। गजा में शोहदा की तादाद 51,025 हो गई। 1,16,343 अफराद जख्मी। बरतानिया में पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई में गैर मुतवक्के कमी, अशिया खुरनोश सस्ती हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता माह बरतानिया की अफराते ज़र की शरह में तवक्को से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने महंगाई फिर बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अफराते ज़र 3.7% पर पहुँचने का इम्कान।